हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश विशेष में मूलतः हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है। तो हम देख लेते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इससे पहले कितने नाम थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का आज जो नाम उत्तर प्रदेश है, इससे पहले बहुत से नाम इसके बदले हैं। तो कुछ उसमें के नाम जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। तो 1836 में इसका नाम पड़ा था पश्चिमोत्तर प्रांत, मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। उसके बाद 1877 में इसका नाम बदल दिया गया, उसमें अवध जोड़ दिया गया, तो उसका नाम पड़ गया पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा और अवध। फिर 1902 में उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध। फिर 1937 में इसका नाम बदल के संयुक्त प्रांत रख दिया गया और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जो आज नाम है उत्तर प्रदेश वो रख दिया गया। अब हम देख लेते हैं इसकी राजधानियाँ। तो इसकी राजधानी आगरा थी, फिर इलाहाबाद हुई और फिर 1921 में लखनऊ हो गई, जो कि आज भी है। प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश को मध्य देश बोला जाता था। नवपाषाण काल स्थल भी मिले हैं यहाँ पे, जैसे मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड और सोनभद्र, ये नवपाषाण काल स्थल हैं। हड़प्पा कालीन के स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर और मेरठ, ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। और अतरंजी खेड़ा और कौशाम्बी से बर्तन मिले हुए हैं इस टाइम के। रामायण और महाभारत भी गंगा के मैदान में लिखे गए और संग्रहित किए गए। मथुरा और अयोध्या, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु में आए, उसके बाद ये पूरब की तरफ बढ़े तो इन्होंने नए नए राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया, उनको जनपद बोलते थे। फिर धीरे धीरे ये और पूरब की तरफ बढ़े तो गंगा का मैदान मिला इनको। अब गंगा का मैदान इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब धीरे धीरे जब वो सबसे पहले सप्त सिंधु में आए थे, इसका इम्पोर्टेंस घटता गया, इसका महत्व घटता गया और गंगा के मैदान का महत्व बढ़ता गया। फिर इसी राज्य से कुछ ऋषि भी जुड़े हुए हैं, जैसे भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, वाल्मीकि और अत्रि। ये ऋषि या तो डायरेक्टली इस राज्य से जुड़े हुए हैं या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद तो सिर्फ इसी राज्य में पड़ते थे। वो थे कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, मल्ल, काशी, चेदी और सूरसेन। ये 8 महाजनपद सिर्फ इसी राज्य में ही पड़ते थे। मौर्यों और गुप्त वंश दोनों ने ही शासन किया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, और गुप्त वंश के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। हर्षवर्धन ने भी यहाँ पे शासन किया। हर्षवर्धन की राजधानी कान्यकुब्ज थी, जो आज की कन्नौज है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी के पास में है। और अशोक के स्तंभ भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे सारनाथ में मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलते हैं, कौशाम्बी में, मेरठ में, सिद्धार्थनगर में और मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही मिला था। मिनांडर, जो कि ग्रीक का शासक था, उसने अयोध्या को आक्रमण किया और अयोध्या को अपने अंडर में ले लिया। मथुरा को भी अपने अंडर में ले लिया था। और शकों ने, पार्थियन ने और कुषाण ने भी आक्रमण किया। कुषाण का जो प्रमुख कला का केंद्र था वो मथुरा था। तो इस टाइम में मथुरा काफ़ी प्रॉस्पर हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की इस मथुरा ने। कन्नौज के मौखरी ने भी आक्रमण किया और 8वीं शताब्दी में कन्नौज इतना ज़्यादा संपन्न हो चुका था कि कन्नौज को पाने के लिए सब राजा आपस में लड़ने लगे थे। उसमें थे पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। लास्ट में गुर्जर प्रतिहार जीते और इन दोनों राजाओं को हरा दिया। पाल राजा बंगाल के थे, राष्ट्रकूट राजा साउथ के थे, दक्षिण के, और गुर्जर प्रतिहार राजा ये पश्चिम भारत के थे। प्रतिहार राजा ने पाल राजा और राष्ट्रकूट को हराया था। उसके बाद प्रतिहार को महमूद गजनवी ने आके हरा दिया। फिर जब महमूद गजनवी चला गया तो उसकी जगह गढ़वाल ने आके ले लिया। गढ़वाल राजाओं ने उत्तर प्रदेश पे काफ़ी ज़्यादा शासन किया है और काफ़ी इनका शांतिपूर्वक इन्होंने शासन किया है उत्तर प्रदेश पे। तो इन्हीं गढ़वाल राजाओं में एक राजा थे जयचंद। जयचंद की लड़ाई हुई थी 1194 में, चंदावर का युद्ध हुआ था और ये इटावा में है। तो इनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था और गढ़वाल के राजा जयचंद को हरा दिया था इसने। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के राजा सुल्तानों ने भी मध्य देश के कई पार्ट्स को जीतने की कोशिश की और वो उसमें काफ़ी सफल भी रहे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में काफ़ी संघर्ष चलता रहा। जो मध्य देश के राजा थे या छोटे छोटे जमींदार थे, उन्होंने इनका कड़ाई से विरोध किया और इसी में सरकी साम्राज्य की स्थापना हुई जौनपुर में मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ के द्वारा। ये गवर्नर था, तुगलक सल्तनत का गवर्नर था।
तो ये काफ़ी असंतुष्ट था, इसलिए इसने जौनपुर की स्थापना की और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था यानी 1526 में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसी के साथ में बाबर ने आगरा पर भी कब्जा कर लिया था। फिर अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। ये सब बताने वाली बातें नहीं, फिर भी बता देते हैं। बीरबल और टोडरमल ये उत्तर प्रदेश से ही थे। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में शुरू किया था रामानंद ने, और अमीर खुसरो ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के ही थे। 1732 में सादत अली खां जो अवध के पहले गवर्नर थे, एक लोकल गवर्नर थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, स्वतंत्र अपने आप घोषित कर दिया, और फिर आगे चल के यही अवध के संस्थापक बन गए। मराठा, इनका भी सपना था कि गंगा यमुना दोआब पे ये कब्जा करें, उस पर राज करें, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, उसमें ये हार गए, तो इनके सपने टूट गए। इलाहाबाद की संधि के अनुसार मीर कासिम को ईस्ट इंडिया कंपनी को कड़ा और इलाहाबाद देने पड़े। फिर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया। फिर अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, ये अंतिम नवाब था अवध का, इसको कलकत्ता भेज दिया गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, इन्होंने भी अंग्रेज़ों को कड़ी प्रतिक्रिया दी, और सिपाही विद्रोह जिसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं 1857 में स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद ये विद्रोह कई जगहों पर फैल गया, जैसे बनारस में, बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में और इलाहाबाद में। तो इस सिपाही विद्रोह का असर पूरे ऑल ओवर इंडिया पर पड़ा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 1857 के विद्रोह में यूपी का क्या विशेष योगदान था। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, अवध से बेगम हजरत महल थे, मेरठ से कदम सिंह थे, कानपुर से नाना साहब थे, दिल्ली से बख्त खान थे, फैजाबाद से मौलवी अहमद थे, मथुरा से देवी सिंह थी, और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। तो ये कुछ विशेष लीडर हैं जिनका विशेष योगदान था। उत्तर प्रदेश में कई किसान आंदोलन हुए थे, जैसे एक आंदोलन हुआ था 1918 में, जिसको हेड कर रहे थे गौरी शंकर मिश्र, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा। एक हुआ था 1921 में, इसको एका आंदोलन बोलते हैं, इसको हेड कर रहे थे मदारी पासी। इसी तरह से चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, और काकोरी कांड हुआ था 1925 में, HRA के द्वारा ये करवाया गया था। फिर अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद की बात करते हैं। तो यूनाइटेड प्रोविंस एक नई प्रशासनिक इकाई के रूप में उभर के आया, और 1950 से इसने अपनी नई पहचान स्टार्ट की। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।